हेलो, आई एम चमत्कारी सर। वेलकम इन माय चैनल चमत्कारी यूट्यूब इंग्लिश क्लासेस। अभी आप पढ़ेंगे कि डायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन का निर्माण। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन का निर्माण। डीएन, डायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी, he said to me, I am reading, I am reading। इसमें आप देख रहे हैं कि दो स्पीच है, इसमें दो स्पीच है। एक स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है और एक स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। डायरेक्ट नरेशन में दो स्पीच रहता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के स्पीच को हम कहते हैं ऑडियंस का स्पीच। यह ऑडियंस का स्पीच होता है, ऑडियंस का स्पीच होता है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का स्पीच स्पीकर का स्पीच होता है। अर्थात स्पीकर जो बात बोला था वह कौन सुना था? ऑडियंस। ऑडियंस मतलब श्रोता सुना था। और श्रोता अभी कह रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ये बात कर रहा है ऑडियंस, उसने मुझसे कहा था। क्या कहा? स्पीकर के बात को बिना किसी बदलाव के रखा, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया। अर्थात ऑडियंस ने स्पीकर के बात को जैसे सुना वैसे ही बिना किसी बदलाव किए। ऑडियंस स्पीकर की बात को सुना था और उस बात को बिना किसी बदलाव के रख दिया। और किसी व्यक्ति की बात को, किसी स्पीकर वक्ता की बात को हम सुनते हैं और उसको उस बात में बिना किसी बदलाव किए हुए उसको अगर वहां रखते हैं तो उसको बताने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा का। अर्थात ऑडियंस स्पीकर की बात को सुना और वैसा ही रख दिया। तभी बता रहा है, अभी यह कह रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग कर रहा है, इसलिए इस स्पीच को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और ऑडियंस स्पीकर की बात को बहुत पहले में सुना था, सुन के रखा था, माइंड में सेट किया था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा इसका प्रूफ है। इसलिए इस स्पीच को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच स्पीकर के कथन है जिसको ऑडियंस बहुत पहले सुना था और बिना किसी बदलाव किए उस बात को बहुत रख दिया। इसका प्रूफ है इन्वर्टेड कॉमास, इसका प्रूफ है इन्वर्टेड कॉमास। आप याद रखिए, आप देखें, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के स्पीच को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के स्पीच को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अर्थात अभी बात ऑडियंस कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, यह ऑडियंस का बात है, इसलिए बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। यह बात बीता हुआ है, बहुत पहले ऑडियंस सुना था, इसको हूबहू रख दिया, इसलिए इस स्पीच को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। यह बात स्पीकर का है और स्पीकर बहुत पहले ऑडियंस से कहा था। और यही दो स्पीच मिलकर एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच, या दो बात मिलकर, या दो स्पीच मिलकर बनता है डायरेक्ट नरेशन। आप बने रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो देखते रहें और नरेशन को सीखते रहें, जानते रहें, इसको आगे बढ़ते हैं। और देखेंगे इसमें कुछ और सीखते हैं, इसका जड़ देखेंगे, इसका पूरा सोर देखेंगे, इसको जान कर रहेंगे कि डायरेक्ट नरेशन आखिर होता क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, पहले समझेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसको देखिए, अब इसमें होता क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट इसमें ही है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मी है। अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के स्पीच में ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है मुर्गी, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अंडा, अंडा गोलाकार, वो सब्जेक्ट, और एस सब्जेक्ट,
मुर्गी अंडा को फोड़ती है, मुर्गी अंडा को फोड़ती है, तो मुर्गी सब्जेक्ट है, अंडा ऑब्जेक्ट है, अर्थात मुर्गी काम कर रही है अंडा पर, तो जो काम करता है वह सब्जेक्ट है और जिस पर काम होता है वह ऑब्जेक्ट है। इसमें आप देख रहे हैं ही सेड टू मी, तो वो ने काम किया, इसलिए ही सब्जेक्ट हो गया, मुझ पर ने काम किया, मी हो गया ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग स्पीच के, या रिपोर्टिंग स्पीच है ना, या स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कोई पूछेगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को हम कहेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इस रिपोर्टिंग स्पीच में सेड वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में आई सब्जेक्ट है और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम कहेंगे रिपोर्टेड सब्जेक्ट। इसमें आई सब्जेक्ट है। डायरेक्ट नरेशन में दो स्पीच होता है, एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का स्पीच और एक इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का स्पीच ऑडियंस का स्पीच होता है, ऑडियंस के बात होता है और यह अभी बोल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और यह बात को सुना है स्पीकर के बात को। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के स्पीच को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात यह स्पीकर के बात होता है। स्पीच दो होता है, डायरेक्ट नरेशन में स्पीच दो होता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड सब्जेक्ट। इतना ही जानना होगा आपको। इतना यदि आप जान लिए, इतना बात जान लिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या है, तो आपको नरेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। खच बना सकते हैं आप, बिना ब्रेक के बना सकते हैं, बिना कॉपी के बना सकते हैं। आप मेरे नरेशन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, उसको देखिए, केस को देख लीजिए, पर्सन को देख लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वीडियो हम अपलोड किए उसको देख लीजिए, टेंस को देख लीजिए और नरेशन फटाफट बनाइए। ये आप इसको नोट कर लीजिए, नोट ए में इसको नोट कीजिए। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच तथा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। नोट बी में रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के
वर्ब को, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट तथा रिपोर्टेड, तथा रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के तथा रिपोर्टेड स्पीच के, द रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहा जाता है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहा जाता है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टेड सब्जेक्ट। इस बात को आपको याद कर लेना है। यदि आप इस बात को याद कर लेते हैं तो आपको खटखट खटखट डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने में काफी हेल्प मिलेगा। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।